मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी नंबर 1 में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वर्तनी से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में। ठीक है, तो देखिएगा, आपको मैंने वर्तनी के 2 पार्ट पढ़ा दिए थे, पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2। तो यहाँ पर हमने कहा था आपसे कि आपको क्वेश्चंस भी दिए जाएंगे, इसलिए आप वीडियो को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से देखिएगा। तो आज आप लोगों को यहाँ पे टेस्ट सॉल्व करना है। यहाँ जहाँ पर आप लोगों को 100 से ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, जैसे आपको एग्जाम में आते हैं। आपको क्या करना है, वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना है और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ से। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। उन्नति, 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 उन्नति। तो इनमें बताना है आपको कि शुद्ध कौन सा है। तो आपको मालूम है कि उन्नति इस प्रकार से लिखा जाता है, तो ये आपका शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि यह रास्ता दुर्गम, दुर्गम है, सावधानी से चलें। तो दुर्गम नहीं होता है, दुर्गम होता है, दुर्गम। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे आप लोग, तो दुर्गम होता है, तो दुर्गम माने कठिन, तो ये लिखा हुआ है आपका ऑप्शन नंबर सी। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, दुर्गम। आप लोग बात को समझने का यहाँ पर ये प्रयास करें कि यहाँ पर शुद्ध शब्द को चुनना है हमें, गलत की जगह पर। और मैंने आपको इसके चैप्टर के 2 पार्ट दिए थे वीडियो में। ठीक है, तो आप लोग इसको थोड़ा सा बेहतर करने का प्रयास करें, अच्छा टेस्ट लगाने का। तीसरा क्वेश्चन आपका है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ठीक है, आपके सामने अन्वेषण, अन्वेषण, अन्वेषण लिखा हुआ है। अन्वेषण मतलब 4 शब्द लिखे हुए हैं, पढ़ने में एक से आपको 4 दे रहे होंगे, लेकिन ये अलग अलग हैं। किसी में शागुंडी वाला बना हुआ है, किसी में षटकोण बना हुआ है। ठीक है, तो इस चीज़ को समझते हुए चलना है हमें। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अन्वेषण ये वाला हो जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे, लिखा हुआ है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, लिखा है जाह्नवी, जाह्नवी, जाह्नवी और लिखा है जाह्नवी। तो इस प्रकार से देखिएगा, आप लिखेंगे तो आपको ऑप्शन नंबर सी वाला सही आंसर मिल जाएगा। अगला है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अधोपतन, आधिपतन, ठीक, अधः पतन, आधः पतन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका अधः पतन। ठीक है, ये शुद्ध हो जाएगा आपका। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। सृष्टि, सृष्टि लिखा हुआ है, एक सृष्टि, एक सृष्टि, एक सृष्टि, एक सृष्टि, अलग अलग साथ से बने हुए हैं। मतलब पढ़ते हैं तो पढ़ने से हो सकता है आपको लग रहा हो कि एक से ही आवाज़ निकल रही है, लेकिन नहीं, ये सब अलग अलग हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सृष्टि वाला है। ये ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपने ऑप्शन नंबर सी चूज किया है तो बिल्कुल आपका राइट है। अगला देखते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन है आपका कि शुद्ध वर्तनी क्या कह रहा है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। कृप, कृपा, कृपा, कृपा। तो देखो, आप तो ये लिखते रहते हैं, कैसे लिखा जाता है, कृपा, कृपा लिखा जाता है इस प्रकार से, तो ये राइट हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तहसीलदारी, तहसीलदारी, तहसीलदारी या तहसीलदारी। तो देखिएगा, आप जानते हैं कि क्या होता है, तहसीलदारी होता है, तो तहसीलदारी हो जाएगा आपका राइट आंसर। शुद्ध वर्तनी का चयन यहाँ पर भी करना है। अपकृति, अपकीर्ति, अपकीर्ति और अपकीर्ति। तो देखिए, आप जानते हैं क्या हो जाता है आपका, अपकीर्ति क्या हो जाएगा, अपकीर्ति हो जाएगा। आगे लिखा हुआ है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। छह, छह, पहले का छह विसर्ग लगी हुई है, छह, छह और छह। तो आप बताना है शुद्ध कौन सा है यहाँ पर, तो हो जाएगा आपका छह ये वाला। ठीक है, शुद्ध हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तरुण, तरुण, तरुण और तरुण। तो देखिए, यहाँ पर हमने शुद्ध पूछा गया कि शुद्ध वर्तनी क्या हो जाएगी, तो हो जाएगी तरुण हो जाएगी। ठीक है, बड़ा होने लगता तरुण। ठीक है, तरुण। आगे देखो, लिखा हुआ है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। यहाँ पर भी लिखा हुआ है कुमुदनी, कुमुदुनी, कुमुदिनी, कुमदिनी। तो ये लिखा हुआ है आपके सामने। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कुमुदिनी होता है ना, कुमुदिनी क्या होता है, कुमुदिनी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। बर्तन, वर्तन, बर्तन, बर्तन। देखो, आप लोग देखेंगे तो लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर सी, बर्तन। ऑप्शन नंबर, अगर देखिएगा ऑप्शन नंबर देखिए, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, लिखा बर्तन,
बर्तन, वर्तन, बर्तन और बर्तन। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया कि शुद्ध कौन सा है, सही कौन सा। तो यहाँ पर देखिएगा, अगर बर्तन और बर्तन, देखिए आपके यहाँ पर विकल्प में तो यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कि बर्तन लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा बर्तन ये वाला भी तो हो सकता है सही, बर्तन बर्तन। ठीक है, लेकिन देखते हैं, आप बताइएगा इस पर कौन सा बेहतर है, इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा। आपकी कमेंट बॉक्स में राय को दे सकते हैं यहाँ पर। अगला है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। लिखा हुआ है प्रतिष्ठा, 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 प्रतिष्ठा। तो देखिए प्रतिष्ठा होता है, क्या होता है आपका यहाँ, प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा ये होता है। ये तो आपने वर्तनी पढ़ा भी था। शुद्ध का चयन करना आपको यहाँ पर भी है। मृत्युंजय, 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 ये मृत्युंजय, मृत्युंजय लिखा हुआ है। तो शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, तो यहाँ पर हो जाएगा मृत्युंजय। क्या हो जाएगा, मृत्युंजय, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। शुद्ध वर्तनी का यहाँ पर भी आपको चयन करना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर कैसा देखिएगा, अस्पृश्यता लिखा हुआ है, अस्पृश्यता, अस्पृश्यता और अस्पृश्यता। देखिए सब में कन्वर्जेशन मतलब क्या है, थोड़ा सा चेंजमेंट तो है। ये उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग मतलब पूछा गया था, तो ये अस्पृश्यता इस प्रकार से आपने पढ़ा हुआ देखा होगा, तो यही होता है राइट आंसर। शुद्ध वर्तनी का चयन यहाँ पर भी करना है। शताब्दी लिखा हुआ है यहाँ पर, शताब्दी। देखिएगा आप लोग पहले देख लीजिएगा कौन सा आपको सही लग रहा है। शताब्दी में शागुनी से स्टार्ट होता है, तो ये तो दोनों गलत हो जाएंगे। शताब्दी होता है ना, बड़ी पाई होती है, तो ये सही हो जाएगा डी ऑप्शन आपका। ठीक है, अब देखो आगे। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। त्रिदोष, 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 त्रिदोष। तो यहाँ पर आपको शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, तो हो जाएगा आपका त्रिदोष। क्या हो जाएगा, त्रिदोष। शुद्ध वर्तनी का चयन यहाँ पर भी करना है। उद्योगीकरण, औद्योगिकरण, औद्योगिकरण और या औद्योगिकरण। देखो आप जानते हैं औद्योगिकरण होता है, क्या होता है, औद्योगिकरण होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी वाला राइट। देखिए इस टेस्ट को आप लोग पूरा सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। परिणति, 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 परिणित। तो देखिए यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन हो जाएगा परिणति। क्या हो जाएगा, परिणति हो जाएगा आपका बिल्कुल ही राइट आंसर। हम लोग देखेंगे अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन भी अब आपके सामने आ चुका है। लिखा हुआ है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। स्थाई, स्थाई, स्थाई लिखा हुआ है, स्थाई। तो देखिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे, पता लगेगा यहाँ पर कि हमारा जो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी वाला, क्योंकि लिखा हुआ है स्थाई, यही राइट आंसर होता है। देखिए शुद्ध यहाँ पर भी चुनना है, तो शुद्ध चुनने के लिए हम चलेंगे फटाफट से। चारों ऑप्शनों का फटाफट देखिएगा, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जल्दी। ठीक है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी कौन सी है, प्राकथन, प्रकथन, प्राकथन और प्रकाथन। तो हो जाएगी प्राकथन, ये हो जाएगा। ठीक है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। क्षेत्र, क्षेत्र, छत्र, श्वेत। तो यहाँ पर कौन सी हो जाएगी शुद्ध वर्तनी आपकी, क्षेत्र हो जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगी क्षेत्र। शुद्ध यहाँ पर भी चुनना है। तो देखिए रासायनिक या रासायनिक, रासायनिक, रासायनिक। तो क्या होता है, आप जानते होता है रासायनिक, रासायनिक होता है ना केमिस्ट्री का रासायनिक। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। प्रतिवादी, 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 प्रतिवादी लिखा हुआ है यहाँ पर। अब देखेंगे हम लोग यहाँ पर शुद्ध शब्द क्या हो जाएगा आपका, तो हो जाएगा आपका प्रतिवादी। क्या होता है, प्रतिवादी होता है। आगे है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। द्वंद्व, 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 द्वंद्व। देखिए आपने पढ़ा होगा, जब आप पढ़ते हैं समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, उसी में आता है ना ये द्वंद्व। किस प्रकार से लिखा होता है, इस टाइप से लिखा होता है ना, इस प्रकार से, इस प्रकार से लिखा होता है, वही लिखा हुआ है आपके सामने। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। उत्सव, 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 उत्सव लिखा हुआ है यहाँ पर। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो देखिए आपका यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा उत्सव, ये वाला आदत्ता वाला। यहाँ पर भी शुद्ध वर्तनी का चयन करना है हमें। निदर्शन, निदर्शन, निदर्शन और लिखा हुआ है निदर्शन, निदर्शन। तो यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिए गए। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा निदर्शन। क्या हो जाएगा, निदर्शन। क्या हो जाएगा, निदर्शन हो जाएगा। ठीक है, शुद्ध वर्तनी का यहाँ पर भी हमें चयन करना है। देखिए ज़्यादातर हमें शुद्ध वर्तनी वाले पहले मिलेंगे। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन चेंज होंगे, थोड़ा सा अलग भी मिलेगा हमें, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ पर लगभग 100 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको करने हैं यहाँ पर। ठीक है,
लिखा है ज्येष्ठ, क्या लिखा है ज्येष्ठ, ज्येष्ठ, जेठ और ज्येष्ठ। तो यहाँ पर जो है आपका राइट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ज्येष्ठ। शुद्ध वर्तनी यहाँ पर भी देखिए, शुद्ध वर्तनी हमें यहाँ पर भी चूज करनी है। तो क्या हो जाएगा, अंतर ध्यान, अंत ध्यान, अंतर लिखा हुआ अंत ध्यान, लिखा अंतर्धान, एक लिखा अंतर्धान, एक अंतर ध्यान, एक अंतः ध्यान, तो हो जाएगा अंतर्धान। क्या हो जाएगा, अंत अंतर्धान। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। अधर्म, अधर्म लिखा हुआ है, फिर अधर्म, अधर्म और अधर्म। तो देखिए अधर्म होता है, आप जानते हैं कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन कि अगला लिखा हुआ है यहाँ पर, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अनुक्रम, अनुक्रम लिखा हुआ है, क्रम लिखा हुआ है, अनुकर्म और अनुकर्म, अनु, ठीक है, अनुकर्म और राव पे टांग दिया, इस पर मतलब सही से पढ़ा भी नहीं जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, आप देखेंगे तो होता है अनुक्रम होता है ना शुद्ध हिंदी में, तो अनुक्रम हो जाएगा, ठीक है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, तो ऋषि ऐसे लिखा जाता है, आप जानते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए यहाँ पर भी, तो दीर्घायु, दीर्घायु मतलब हमें ढूंढना है कि दीर्घायु कैसे लिखा जाता है, तो दीर्घायु इस प्रकार से लिखा जाता है, दीर्घायु, ठीक है। शुद्ध वर्तनी का चयन यहाँ पर भी हमें करना है, तो शुद्ध वर्तनी का चयन आपने हिसाब लगा लिया होगा। शुद्ध वर्तनी में देखिएगा यहाँ पर जो होता है श्रृंगार होता है ना, तो उसमें सिर्फ इतना ही लिखा था, फिर बस श्रृंगार, इस प्रकार से। इसमें बहुत गलतियां बच्चा करते हैं, बच्चे ये बात लगा देते हैं, लेकिन नहीं, ऑप्शन नंबर ए बच्चे याद टिक कर लेते नहीं, ऑप्शन नंबर बी को देखिएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। लिखा हुआ है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अध्येयता, अध्येयता, अध्यात, अध्येयता। तो यहाँ पे शुद्ध वर्तनी कौन सी हो जाएगी, हो जाएगा अध्येयता, अध्येयता हो जाएगा, ठीक है। शुद्ध वर्तनी का यहाँ पर भी चयन करना है। अब देखिए ये भी बहुत बार आता है, कवित्री में बताया भी था, कवियत्री, कवित्री, कवियत्री, ये देखिए चार ऑप्शन लिखे हुए हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कवियत्री, क्या हो जाएगा, कवियत्री। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। नक्षत्र, नक्षत्र ये है नक्षत्र, नक्षत्र तो हो जाएगा, नक्षत्र हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रकार से। सही वर्तनी वाले शब्द चुने। शारीरिक, शारीरिक लिखा हुआ है, शारीरिक या शारीरिक, ये लिखा हुआ है चार ऑप्शन। क्या हो जाएगा आपका, शारीरिक हो जाएगा। कौन सा शब्द शुद्ध है, अधिशासी, 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 ये लिखा हुआ है आपके सामने। तो यहाँ पर जो हो जाएगा आपका अधिशासी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा शुद्ध है से पूछा गया है। देखो ज्योत्सना, ज्योतिषना, ज्योत्सना और ज्योत्सना, ये चार लिखे हुए हैं, तो हो जाएगा ज्योत्सना हो जाएगा। ज्योत्सना माने क्या होता है, चांदनी होता है, ठीक है, ज्योत्सना हो जाएगा। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है, ये बताना है। सन्यासी इस प्रकार से लिखा जाएगा, सन्यासी, 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 चार लिखे हुए हैं अलग अलग टाइप से। आपको बताते हैं कि सन्यासी लिखा जाता है अंक बिंदी आदाना, सन्यासी इस प्रकार से। व्यवहारिक रूप से आपकी बात ठीक हो सकती है, तो ये व्यवहारिक लिखा हुआ है, ये कौन सा ऑप्शन होगा आपसे ये पूछा गया है, ठीक है। व्यवहारिक जो लिखा हुआ है उसमें कौन सा आपका ऑप्शन होगा, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। व्यवहारिक नहीं होता है, क्या होता है, व्यावहारिक होता है। ये यहाँ में एक डंडा नहीं लगा हुआ, तो यहाँ पे ये गलती है, इसको ये शुद्ध होगा व्यावहारिक। उक्त कथन अतिशयोक्ति मात्र था, ठीक है। तो यहाँ पर हमें अतिशयोक्त में ये ढूंढना है कि यहाँ पर सही इनमें से कौन सा वाला है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी हो सकता है गलती भी हो। तो यहाँ पर गलती एक है अतिशयोक्त में, कि अतिशयोक्त में आधा शाह नहीं होता है, पूरा शाह होता है, तो अतिशयोक्त हो जाएगा आपका यहाँ पर अतिशयोक्त, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हुई बात। देखो अगला क्वेश्चन आप लोग, अगला क्वेश्चन है, चातक सुवात की बूंद का प्यासा होता है, ठीक है। चातक जो है वो सुवात की बूंद, अब स्वाति यहाँ पे देखिएगा, ये आपका यहाँ पर गलत है। आपको यहाँ पर इसलिए चार ऑप्शन दिए गए कि इनमें से कोई एक सही है, तो आप लोग बता दीजिएगा। तो होता है स्वाति, स्वाति, ठीक है। साहित्य और समाज का अन्यायश्रित संबंध है। देखिए आप जानते हैं कि देखिए अन्यायश्रित नहीं होता है, अन्योन्याश्रित होता है।
ये आपका गलत है, आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये चुनना था हमें। आगे लिखा हुआ है रहस्य रोमांच वैचित्र का समन्वय देवकी नंदन खत्री के उपन्यासों का विशिष्टीय है। अब देखिए यहाँ पर जो विशिष्टीय लिखा हुआ है वैसा नहीं है, यहाँ पर आपको ऑप्शन को चूज करना है। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा वैशिष्ट्य, क्या हो जाएगा वैशिष्ट्य, ये गलत हो जाएगा आपका, ये वाला लिखा हुआ गलत, वैशिष्ट्य आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे लिखा हुआ है सेनापति एक सहस्त्र सैनिकों के साथ युद्ध से पहुंचा। तो देखिए ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, आपको यहाँ पे सही वाला चूज करना है। तो सही हो जाएगा आपका सहस्त्र, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। परमात्मा ही समग्र ब्रह्मांड का रचयिता है, रचयिता नहीं, ये गलत लिखा हुआ है आपका। अब ये जब गलत लिखा हुआ है तो आपका सही कौन सा हो जाएगा, बात ये भी चलती है, तो रचयिता हो जाएगा, रचयिता, ऑप्शन नंबर ए। 51 नंबर है उपर्युक्त पंक्तियां दिनकर की कविता से ली गई हैं। तो उपर्युक्त, उपर्युक्त लिखा हुआ तो उस प्रकार से उपर्युक्त नहीं लिखा होता है। उपर्युक्त किस प्रकार से लिखा होता है, अगर ये बात की जाए तो लिखा हुआ उपर्युक्त, ये लिखा हुआ ऑप्शन नंबर सी में उपर्युक्त। ठीक है, अब देखिएगा 52 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है वो लिखा हुआ है अपराह्न के बाद सूर्य अस्ताचलगामी होने लगता है। अपराह्न नहीं होता है, अपराह्न होता है। जो अपराह्न होता है तो आप लोग देखेंगे अपराह्न लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर डी में, ये हो जाएगा इसकी जगह पर। मनुष्य को परामुखापेक्षी नहीं बनना चाहिए। ठीक है, मनुष्य को परामुखापेक्षी नहीं बनना चाहिए। तो यहाँ पर भी आपसे राइट आंसर की उम्मीद करना चाहिए। तो ये वाला तो आपका गलत है, तो हो जाएगा आपका परमुखापेक्षी। ठीक है, परा नहीं होगा, परमुखापेक्षी। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब देखिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा बिल्कुल गलत लिखा हुआ है, ये गलत लिखा हुआ है, तो आपको सही वाला चुनना है कि आपका सही वाला कौन सा हो जाएगा। तो हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी लिखा हुआ है उत्प्रेक्षा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे देखिए लिखा हुआ है, इसको समझिएगा कि बुढ़ापा दौर्बल्य का सूचक है। अब देखिए यहाँ पर समझेंगे, आपको 4 ऑप्शन भी इन्होंने दे दिए हैं कि इनमें से आपको चूज करके एक ऑप्शन बता देना है कि यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए आप यहाँ पे समझने वाली बात को थोड़ा सा समझते हुए चलेंगे तो आपका ये बेहतर रहेगा। देखिए तो ये हो जाएगा आपका दौर्बल्य। ठीक है, दौर्बल्य हो जाएगा, दौर्बल्य नहीं, दौर्बल्य इतना है सिर्फ। तानसेन महान संगीतज्ञ था। अब देखिए छोटी की पाई लगा दिए गीतज्ञ में, संगीतज्ञ में, ऐसा तो होता नहीं है। जब ये गलत है यहाँ पर तो हो जाएगा संगीतज्ञ, ये वाला आपका सही हो जाएगा, ये वाला गलत हो जाएगा, सिंपल सी बात। बच्चे को आगे पढ़ने के लिए, पढ़ने लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पे बिंदी लगेगी तो हो जाएगा पढ़ने के लिए वजीफा, वजीफा दिया जाता है, वजीफा नहीं वजीफा दिया जाता है। क्या होता है, वजीफा दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वजीफा दिया जाता है, तो हो जाएगा आपका सी नंबर ऑप्शन। ठीक है, वजीफा नहीं होता है, वजीफा होता है। अब देखेंगे हम लोग 58 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि प्रत्येक कथन का अपना एक संदर्भ होता है। अब देखो संदर्भ के बारे में यहाँ पर शुद्ध होगा, संदर्भ कौन सा, ऑप्शन नंबर बी वाला कि आप संदर्भ कौन सा है, तो संदर्भ आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आधुनिक हिंदी गद्य का प्रादुर्भाव भारतेंदु से ही होता है। मतलब क्या है, प्रादुर्भाव को देखना है कि शुद्ध वाला कैसा है और कौन सा लिखा हुआ है, हमें सिर्फ ये देखना है यहाँ पर। तो देखेंगे तो हो जाएगा प्रादुर्भाव, प्रादुर्भाव ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है आपका ए वाला, बिल्कुल ही आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि हिमालय के उत्तुंग चोटियां हमें बुलाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उत्तुंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उत्तुंग। ठीक है, ये अगला है कि वैज्ञानिक अनुसंधान धार्मिक ग्रंथों की शिक्षा के प्रतिकूल है। देखिए यहाँ पर तो अनुसंधान की बात कर रहा है, तो अनुसंधान में अगर देखें तो अनुसंधान ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसको हटा दिया जाए। आगे लिखा हुआ है 62 नंबर क्वेश्चन। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसी क्योंकि आपको देखिए मैंने जो है वर्णमाला का चैप्टर पढ़ाया था 2 पार्ट में, और उसका मैंने आपको एक टेस्ट भी दिया था, आपने उसको सॉल्व कर लिया था। इस मैंने क्या किया, आपको बर्तरी को 2 पार्टों में पढ़ाया, इसके बाद मैंने आपको इसको भी एक टेस्ट दे दिया है ताकि आप लोग इसको भी देखें और इसका हमें इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वे हिंदुस्तान अकेडमी के वार्षिक अधिवेशन में भाग लेने के लिए लखनऊ आए थे। तो देखिए अधिवेशन ही होता है, क्या होता है, अधिवेशन होता है, तो अधिवेशन होता है ना, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा।
प्रधानमंत्री ने मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता की। तो देखिए मंत्रिमंडल इस प्रकार से लिखा हुआ है, आधा ना बना हुआ है, तो मंत्रिमंडल होता किस टाइप से लिखा होता है, तो मंत्रिमंडल इस टाइप से लिखा होता है, ये अड़ा बना होता है ना की जगह पर। ठीक है, बस इतना सा डिफरेंस है यहाँ पर। और अगले अगले हम क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वह इन सब तथ्यों से अनभिज्ञ है। देखो अनभिज्ञ नहीं होता है, क्या होता है, अनभिज्ञ होता है। और अनभिज्ञ होता है तो आपका कौन सा हो जाएगा, अनभिज्ञ मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। देखिए लिखा हुआ है स्वातंत्र्य संग्राम में हजारों वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी। तो देखिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये होता है स्वातंत्र्य, ये हो जाएगा आपका। देखिए स्वातंत्र्य लिखा हुआ है तो स्वातंत्र्य तो मतलब सही लगा है यहाँ पर, ये स्वतंत्र बिल्कुल, तो ये तो आपका सही लिखा हुआ है। भारतीय समाज का पुनरुत्थान शिक्षा के विकास से ही संभव है, आपसे पूछा गया है। देखो तो यहाँ पर अगर देखो यहाँ पर आप लोग तो पुनरुत्थान, तो पुनरुत्थान तो आपका ये वाला बिल्कुल राइट है, यही है पुनरुत्थान, यही होता है पुनरुत्थान जो है, भारतीय समाज का पुनरुत्थान शिक्षा के विकास से संभव है, बिल्कुल राइट आंसर। उनके स्नेह की अंतस्थलीय अंतस्थलीय लिखा हुआ अंतस्थलीय सरिता मुख मुद्रा से स्पष्ट झांक रही थी। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा अंत, अंतर लिखा तो अंतर नहीं, इधर नहीं टंगेगा, सिर्फ अंतस्थलीय, क्या हो जाएगा, अंतस्थलीय हो जाएगा। अंतस्थलीय जो सरिता है वो मुख मुद्रा से स्पष्ट झांक रही थी, अंतस्थलीय मतलब अंदर की जो सरिता। ठीक है, इस प्रकार से है ये। पश्चिमी देशों में निर्यात के लिए प्रतिद्वंदिता लिखा हुआ है, जो कि आपका गलत लिखा हुआ है, प्रति नहीं होता है, प्रति होता है, प्रति, तो प्रतिद्वंदिता हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नायिका उत्ग्रीव रहकर दिन भर नायक की प्रतीक्षा करती रही। ठीक है, तो देखिए उत्ग्रीव नहीं होता है, उद्ग्रीव होता है, क्या होता है, उद्ग्रीव। ठीक है, अब देखो यहाँ पे युधिष्ठिर देखना है हमें, युधिष्ठिर सही वाला कौन सा लिखा हुआ है, तो हम लोग देखेंगे। देखो तो युधिष्ठिर सबसे बड़े पांडव कौन से थे, युधिष्ठिर थे ना, तो युधिष्ठिर लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम देखें अगला क्वेश्चन 71 नंबर, जो कि अब आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको भी समझते हुए चलना है हमें। अनुशासन के अभाव में विद्यार्थियों में उच्छृंखलता आ जाती है। ठीक है, तो कैसे लिखा जाता है उच्छृंखला, तो लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर सी, जो ऑप्शन नंबर आपका ए जो है इस प्रकार से लिखा हो ना, तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा और ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस बात को भी आपको समझते हुए चलना है। चलिए अगला क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। 72 नंबर जो आपके सामने आ चुका है। सभी देशवासियों को देश की समस्याओं के समाधान के लिए स्वयमेव सन्नद्ध हो जाना चाहिए। अब यहाँ पर सन्नद्ध जो लिखा हुआ है, आधा ना और पूरे न में डिफरेंस यहाँ पे ये है सिर्फ केवल कि इन्होंने पूरा ना पहले आधा ना बाद में लिख दिया, तो ऐसा ना होकर आधा ना पहले पूरा ना बाद में होगा, तो ये वाली की जगह पे ये वाला आ जाएगा। आजकल आयुर्वेदिक औषधियों की विश्वसनीयता बढ़ रही है। देखो आयुर्वेदिक नहीं होता है, क्या होता है, आयुर्वेदिक होता है ना, आयुर्वेदिक दा भी होना चाहिए यहाँ पर, तो आयुर्वेदिक के लिए यहाँ पर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, आयुर्वेदिक। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि कृष्ण भक्ति काव्य में ऐसा बहुत कुछ है जो नित्य और निमित लिखा हुआ, नित्य और निमित्तिक सांप्रदायिक कामों से संबंधित है, यही तो है यहाँ पर। तो देखिएगा यहाँ पर जो बात करा है, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये लिखा हुआ है निमित्तिक, तो निमित्तिक नहीं, नैमित्तिक, क्या हो जाएगा, नैमित्तिक हो जाएगा, तो ये वाला गलत है आपका, तो नैमित्तिक आपका राइट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। इसी टाइप से जब हम लोग आगे चलेंगे 75 नंबर क्वेश्चन जो कि अब आपके सामने आ चुका है, इसको समझते हैं क्या कह रहा है कि दिन ब दिन रसायनों के अप्रत्याशित प्रभाव सामने आ रहे हैं, ये आपसे यहाँ पर कह रहा है। तो अप्रत्याशित नहीं होता है, अप्रत्याशित होता है, तो ये ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उपनिषदों को गीता का स्रोत कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्रोत ना होकर ये स्रोत हो जाएगा, स्रोत लिखा हुआ है ना, स्रोत। पति पत्नी के जोड़े को दंपति कहते हैं, तो दंपति नहीं होता है, क्या होता है, दंपति, आधा वहां बनता है ना, दंपति होता है। विक्रमी संवत ईस्वी सन से 57 वर्ष आगे रहता है।
देखिए संवत की यहाँ बात करें तो संवत किस टाइप से लिखा जाता है, तो संवत लिखा जाता है इस टाइप से, संवत आदता होता है ना संवत। अत्यधिक व्यस्तता से जीवन में नीरसता आ जाती है, ये लिखा हुआ है ना, तो क्या हो जाएगा अत्यधिक, अत्यधिक ये गलत है आपका, अत्यधिक जीवन व्यस्तता से जीवन में नीरसता आ जाती है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो जो कि आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है, अंग प्रत्यारोपण के क्षेत्र में भारतीय शल्य चिकित्सक पर्याप्त सफल रहे हैं। अब देखिए देखिए चिकित्सक, चिकित्सक लिखा हुआ है, तो चिकित्सक होता है आप जानते हैं क्या होता है, चिकित्सक होता है। अब जब चिकित्सक होता है तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा लिखा हुआ है, सही डी वाला लिखा हुआ है, तो ये ना होकर आपका ये हो जाएगा राइट। संस्कृत संश्लिष्ट भाषा है। अब देखो संश्लिष्ट क्या होता है, ये होता है आपका संश्लिष्ट भाषा। ये मंदाकिनी की जलधारा अजस्र रूप से प्रभावित हो रही थी, तो क्या होता है अजस्त्र, क्या हो जाएगा अजस्त्र। सभी भारतीय गीता के महात्म्य से परिचित हैं, लिखा हुआ है यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा महात्म्य, आदता आदमा, ये महात्म्य से परिचित है। आगे देखो, शारीरिक आरोग्य के लिए प्रातः एवं सांध्यकालीन भ्रमण अत्यंत लाभप्रद माना गया है। तो देखिएगा यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आरोग्य, आरोग्य लिखा हुआ ना, आरोग्य होता है, ठीक है। मदर टेरेसा का जीवन रोगियों के सेवा शुश्रूषा के लिए समर्पित था, लिखा हुआ है ना यहाँ पर, तो ये जो लिखा हुआ है शुश्रूषा, तो ये ना होकर क्या हो जाएगा आपका शुश्रूषा हो जाएगा, शुश्रूषा, ठीक है। ज्ञान का भंडार अथाह होता है, तो जब एक ज्ञान लिखा हुआ है, ज्ञान ना होकर क्या हो जाएगा ज्ञान हो जाएगा, ज्ञान, ठीक है। विज्ञान की देन है विश्लेषण, निर्व्यक्तिता तथा तटस्थता, तो यहाँ पर आपका राइट क्या हो जाएगा, देखिए लिखा हुआ है निर्व्यक्तिता लिखा हुआ है, तो ना निर्व्यक्तिता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ये ना होगा। रोगी में उत्कट जिजीविषा थी, ठीक है, तो देखिएगा ये हो जाएगा आपका जिजीविषा, इस प्रकार से हो जाएगा जिजीविषा। मैं तुम्हारे उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, लेकिन उज्जवल गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, तो उज्जवल कैसे लिखा जाएगा, बात ये बनती है तो उज्जवल, दोनों में आधा बार ज्यादा बनेगा उज्जवल, ठीक है, ये हो जाएगा आपका शुद्ध। आगे देखिएगा, प्रकारांत से मेरे कथन का अभिप्राय आपसे मिलता है, तो यहाँ पर जो है आपका हो जाएगा प्रकारांतर, क्या हो जाएगा प्रकारांतर, ये ना होगा। मनुष्य जिसको सामान्य समझता है उसकी सेवा में उसे आनंद प्राप्त होता है। पहली बात तो यहाँ पर सेवा जो लिखा हुआ है इसमें एक नहीं होगा, ये सिर्फ एक पाई होगी, डबल लगा दिए, गलत है यहाँ पर, ठीक है। अब बात की क्या है यहाँ पर, इसको समझिएगा आप लोग, ये जो लिखा हुआ है सामान्य, तो इसके संबंधित बात है कि यहाँ पर क्या सही है। मनुष्य जिसको सामान्य समझता है उसकी सेवा में आनंद प्राप्त करता है ना, सम्मान्य, सम्मान्य, ठीक है, ये हो जाएगा सामान्य नहीं सम्मान्य समझता है। आगे लिखा हुआ है, जहां आत्मीयता को हो वहां विचार विनय में औपचारिकता नहीं होती। देखिए औपचारिकता नहीं होती, तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि सही क्या है, औपचारिकता नहीं होता है औपचारिकता होता है, क्या होता है औपचारिकता। दिन रात अध्ययन करके भी वह प्रथम श्रेणी प्राप्त ना कर सका, ये लिखा हुआ है ना 93, तो हो जाएगा आपका अध्ययन, अध्ययन हो जाएगा। दिनकर राष्ट्रीय भावधारा के ओजस्वी कवियों में अगर अगर गण्य है, अगर गण्य लिखा हुआ है इसका मतलब कि ये गलत लिखा हुआ है, जब ये गलत लिखा हुआ है तो हमें सही करना है ना, तो अग्रण्य क्या हो जाएगा अग्रगण्य हो जाएगा, आगे है, ठीक है, ये होता है आपका यहाँ पर। देखिए आगे, देश सेवा के मार्ग पर चलते हुए उन्होंने व्यक्तिगत कष्टों की बिल्कुल परवाह नहीं की, इस बात को समझिए आप लोग। व्यक्तिक लिखा हुआ तो नहीं होता है, वैयक्तिक होता है, वैयक्तिक। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, शुद्ध वर्तनी वाला कौन सा है, तो हो जाएगा अतिरंजित, क्या हो जाएगा अतिरंजित हो जाएगा। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, ताम्र, उच्चारण, इत्यादि, मुंह, तो शुद्ध वर्तनी वाला बताना है ताम्र हो जाएगा टप्पा।
दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है सर्वोत्तम, संसारिक, स्रोत, कीर्ति। तो यहाँ पर आपको बताना है तो कौन सा हो जाएगा, स्रोत हो जाएगा ये वाला, बाकी सब गलत लिखे हुए हैं। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है अशुद्ध, बहुत, प्रणाली, बल की उपयोग। देखिए तो प्रणाली नहीं होता है, क्या होता है, प्रणाली होता है ना, प्रणाली बड़ी पाई लगती है लाम है, ठीक है, ये गलत हो जाएगा आपका। दिए गए शब्दों में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, अशुद्ध मतलब गलत कौन सा है, ये पूछा गया हमसे। उभचुभ, उन्नति, उभय, ऊंचाई। देखिए ऊंचाई में बड़ा ऊ बनता है, ऊंचाई होता है ना, ये होता है ऊंचाई, ये होता है, ये बड़ी भी मात्रा लगती है, तो ये वाला राइट हो जाएगा। सही वर्तनी का चयन कीजिए। परीक्षा, 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 परीक्षा। देखो तो यहाँ पर सही कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा परीक्षा हो जाएगा। शुद्ध शब्द क्या है, संपूर्ण, संपूर्ण, सपूर्ण, संपूर्ण, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। देखिए 4 शब्द लिखे, शुद्ध पूछा गया है, तो हो जाएगा आपका संपूर्ण। पढ़ते रहते हैं आप लोग, सही वर्तनी को छांटना है यहाँ पर। अभी एक शब्द बाद निकल चुका है ना, ज्योत्सना वाला, मैंने बताया चांदनी होता है, ये हो जाएगा ज्योत्सना, ठीक है, आधा आधा सा बनता है। शुद्ध शब्द चुनना है और आपका यहाँ पर टेस्ट भी समाप्त होने वाला है, सिर्फ 2 क्वेश्चन है। शुद्ध शब्द आपका सुषुप्ति हो जाएगा ये वाला, और शुद्ध कौन सा है आपसे इसमें पूछा गया तो सच्चिदानंद हो जाएगा, सच्चिदानंद, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपके यहाँ पर 105 क्वेश्चन थे जो कि समाप्त हो चुके हैं। आप बताइएगा कि 105 में आपका स्कोर क्या था। बिल्कुल देखिए झूठ मत बोलिएगा इसमें, क्योंकि फिर झूठ बोलकर आप क्या हासिल कर लेंगे। सच सच बता देना कि आपका स्कोर क्या था। वीडियो अगर आपने पूरा देखा है तो बात यहाँ तक पहुँचेगी, क्योंकि अगर आपने वीडियो बीच से ही नहीं देखा है तो कोई बात ही नहीं है, मान लीजिए मेरी आप बात समझ भी नहीं पा रहे होंगे यहाँ तक। तो इसलिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलेंगे हम आपको एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ।